वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरी आपसे विनती है, प्लीज़ 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 अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे मेरी आगे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। धन्यवाद। देखिए 17 इसे अंग्रेजी में 17C भी कहते हैं या 17 कह लो, एक ही बात है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसे कम से कम आपको 5 कॉपियों में बनाना पड़ेगा। अब एक्चुअल ट्रेनिंग आपकी चालू हो गई है तो 5 कॉपियों में आपको बनाना पड़ेगा। इसमें जो है, क्योंकि एक तो आपकी कंट्रोल यूनिट पर बनेगी एक कॉपी, दूसरी कॉपी इसमें से 2 कॉपी वो अपने हाथ में लेगा जब आप पेपर जमा करा रहे होंगे। एक तीसरी कॉपी आपकी जो है सेक्टर मजिस्ट्रेट ले सकता है जो है, और चौथी कॉपी आपके पास रहेगी, सेल्फ की होगी वो, और 5वीं कॉपी जो है वहां कोई मांगे तो उसे देनी पड़ती है। इस तरीके से मतलब 2, 3, 4 और एक 5 कॉपी ये पूरी हो गई। इसके अलावा आपसे कोई मतदान अभिकर्ता अगर मांगे तो उसे बना के देनी पड़ती है, नहीं तो संभवतः वैसे उन्हें समझा दिया जाता है, उन्हें मशीन के टोटल वोट बता दिए जाते हैं और वे सील पर अपने साइन कर देते हैं, तो इससे संतुष्ट हो जाते हैं। इसमें ऐसा कोई बात नहीं। तो देखिए हम थोड़ा सा 17C, ये जो 17C है इसे भरना सीख लेते हैं कि किस तरीके से भरा जाता है और इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है। फिर सुन लीजिए कि नए पीठासीन अधिकारी इसको देख लें तो आपको मैं गारंटी देता हूं आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए इसमें जो है जो 17C को भरना देखते हैं। देखिए सबसे पहले आप जो है उस विधानसभा का नाम भर दीजिए जिस विधानसभा में जो ड्यूटी लगी है। दरअसल ये एक परफॉर्मा मेरे पास आया था व्हाट्सएप पर, तो मुझे ठीक लगा, मैं इसके बारे में आपको जो है यहीं से ही बता रहा हूँ, इसे ही मैंने जो है रख लिया। तो इसके बाद यहाँ पर निर्वाचन क्षेत्र से यहाँ पर जो है लोकसभा, दरअसल ये राज्यसभा के हैं, संघ राज्य क्षेत्र के ये चुनाव नहीं है, तो इसलिए राज्यसभा की और विधानसभा के लिए निर्वाचन यहाँ पर फिर अपना इसका नाम यहाँ पर भर सकते हैं और कोई जरूरी भी नहीं है, एक बार आपने भर दिया ठीक है। इसके बाद मध्य स्थल का नाम आप जो है भर दीजिए। सपोज करो मैं मुजफ्फरनगर में हूँ और मेरी जो है ड्यूटी खतौली उसमें लगी है और खतौली में जो है 155 PS इस तरीके से खतौली में लग गई है, तो मैं ये भर दूंगा। और अगर एक जगह कई सारे बूथ हैं, मतलब एक स्कूल में, तो उसमें कक्ष संख्याएं होती हैं, वो आपकी वोटर लिस्ट के ऊपर लिखा हुआ होता है कि कौन सी कक्ष संख्या है, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको पता लग जाएगा और इसमें जो है आप वही कक्ष संख्या आप बूथ नंबर डाल देंगे। और यहाँ भी देखिए कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट के यूनिट के नंबर आप भर लेंगे, इसमें मैं समय नहीं खराब करूंगा, ये सब आपके पास होते हैं और आप इसे आसानी से भर लेंगे। अब देखिए पहली बात हम यहाँ पे करेंगे कि मध्य स्थल पर नियत निर्वाचकों की कुल संख्या। तो मध्य स्थल पर नियत निर्वाचकों की कुल संख्या जो है वो भरी जाती है, यानी कि जिस जगह आपकी ड्यूटी लगी है वहां कुल कितने मतदाता हैं। जैसे इन्होंने बताया कि 728 कुल मतदाता है, तो इन्होंने टोटल मतदाता यहाँ पर वोटर भर दिए। इसके बाद दूसरी जो है इन्होंने बताई है कि मतदाताओं के लिए रजिस्टर 17 में यथा प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या। देखिए प्रारूप 17 वो रजिस्टर है जिस पर आपका द्वितीय मतदान अधिकारी, द्वितीय पोलिंग अफसर उस पर जो है एंट्री करेगा और उस रजिस्टर को 17 कहा जाता है। उस 17 रजिस्टर के अंदर जो है, मैं आपको बात बता दूं, 17 रजिस्टर के अंदर जिस समय वो करा देगा और उसके बाद वो जो है क्या नाम, साइड में जो नंबर्स पढ़ते हैं, क्रमांक संख्या जो पढ़ती है, वो क्रमांक संख्या कितनी हुई है 17 पे। देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये क्रम संख्या होती है, आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से डालते चले जाएंगे। वो कैंडिडेट की जो है कौन सा पहचान पत्र लाया है वो डालते चले जाएंगे, वोटर नंबर डालते चले जाएंगे इस तरीके से, और उसका जो है एपिक का नंबर इधर डाल के उसके साइन करा लेंगे। तो ये वाली जो संख्या क्रमांक संख्या वाली होती है, वो कितने वोटर आपके पास आ गए हैं, कितने लोग वोट डालते हैं, वो 17 से ही पता लगता है। तो इन्होंने कहा कि उस 17 में आपके यहाँ 546 लोगों ने जो है वोट डाली। इसमें देखिए शाम तक 728 तो पूरे नहीं डालेंगे, कुछ कम ही डालेंगे, तो उसकी प्रविष्टि 17 में आपका द्वितीय मतदान अधिकारी करेगा। तो वो 546 वोट आपकी डल गई है और 546 वोट की प्रविष्टि आपने जो है अपने 17 रजिस्टर में की है। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे चलते हैं कि नियम 49O, 49O क्या है ये? 49O के अधीन मत अभिलिखित न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या। देखिए इन्होंने 2 ऐसे मतदाता दिखाए हैं। सबसे पहले हम 49O समझ लेते हैं। 49O क्या चीज होती है?
ऐसे मतदाता जिन्होंने जो है अपना नाम 17 के रजिस्टर में प्रविष्ट करा लिया है और द्वितीय मतदान अधिकारी ने उसे एक पर्ची, एक स्लिप जारी की और उसने वो तृतीय मतदान अधिकारी को स्लिप दे दी और तृतीय मतदान अधिकारी ने स्लिप लेकर उसे जो है बैलेट मशीन से कर जारी कर दिया और तब ये जो है मतदाता पलट जाता है कि मैं वोट नहीं दूंगा। तो ऐसे लोगों को समझाना चाहिए कि वहां पर नोटा है, आप नोटा दबाकर कर सकते हैं, लेकिन अगर वो बिल्कुल ही वोट देने को आगे ना जारी हो तो ऐसे लोगों को का जो है उन्होंने प्रावधान 17 के रजिस्टर में टिप्पणी में लिख दिया जाता है कि इस आदमी ने वोट देने से मना किया और पीठासीन अधिकारी उस पर साइन कर देता है। तो उसका जब ये प्रविष्टि 17 के रजिस्टर में हो गई है तो उसका कोई ना कोई क्रमांक पे होगा जिस पे आपने उसे जो है डाला है। तो इन्होंने बताया है कि ऐसे 49 ओ में अभिलिखित न्याय या विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या उनकी 2 है जिन लोगों ने 2 ने वोट नहीं डाला। हालांकि ये चीज जो है नील ही रहती है क्योंकि हम कॉन्शियस होकर काम करते हैं और ऐसे व्यक्ति जो है कम ही आते हैं, जो आते हैं तो उनसे कह देते हैं भैया आप नोटा पे वोट डाल लीजिए और जो है काम को खत्म कीजिए। इसके बाद तो ये नील हो गई है। अब इसके बाद नियम 49 एम के अधीन मतदान के लिए अनुज्ञात न करने वाले मतदाताओं की संख्या, इसका क्या मतलब है और 49 एम का क्या मतलब है। 49 एम का मतलब ये है, देखिए 2-3 डॉक्यूमेंट है जिन्हें आपको ध्यान रखना है और सुनना है, आपकी समझ में आएगा। 49 एम वे लोग हैं जो खुला वोट डालते हैं, यानी कि हमारे पास वोट डालने के लिए बूथ की प्राइवेसी होती है और वो मतदान की गोपनीयता को भंग करने के लिए अपने साथियों को या दिखाने के लिए ये कार्य करते हैं और खुला वोट डालते हैं। तो ऐसी लोगों को आप जो पीठासीन अधिकारी मना करता है और पीठासीन अधिकारी को ये जो है अधिकार होता है कि वे उसकी वोट निरस्त कर दे अगर वो मतदान की गोपनीयता भंग करता है। तो ऐसे लोगों की संख्या भी लगभग नील ही रहती है। अब ये जो है तीसरा जो है नियम 49 MAD, ये वाला जो है क्या होता है कि के अधीन रिकॉर्ड किए गए परीक्षण मतों को घटाए जाने की आवश्यकता होगी। दरअसल ये ऐसे लोग हैं, आप जो है सुबह सुबह अपनी मशीन सारी की सारी चेक करा चुके होंगे मतदान अभिकर्ता को, और मतदान अभिकर्ता जो है वोट डालने के साथ ही वीवीपैट में 7 सेकंड तक आपके वो वोट प्रिंट करेगा जो दिखाएगा जिसको आपने वोट दिया है और वो पर्ची उसी वीवीपैट के अंदर गिर जाएगी। तो आप सुबह सुबह जो है मतदान पोलिंग एजेंट को या मतदान अभिकर्ता को इस बात से आश्वस्त करा चुके होते हैं कि हमारी मशीन ठीक है और लगभग सभी को एक एक वोट आप डालकर जो है दिखा चुके होते हैं और ये सभी को डालना भी चाहिए। तो मशीन में संभावना कुछ नहीं होती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति मतदान के दौरान ऐसा जो है क्या नाम आता है और वो ये कहता है कि भाई मैंने जिसको वोट डाली थी उसको वोट नहीं पड़ी है, ये तो मशीन गलत है और ये दूसरे को वोट डाल रही है, मतलब मैं जो है कमल का बटन दबा रहा हूं तो सपा को जा रही है, या मैं सपा का बटन दबा रहा हूं तो बीजेपी को जा रही है। इस तरीके का वो जो है बखेड़ा खड़ा करता है। तो ऐसी अवस्था में हम क्या करते हैं, मतलब चुनाव आयोग की तरफ से एक जो है क्या नाम नियम है कि पहले तो आप ये कोशिश करिए कि उसे जो है क्या नाम मतदान अभिकर्ता से कहिए कि भाई इसे संभालिए, आप इसे समझाइए कि वोट हम मशीन ठीक है और हमने आपको दिखा दी है। लेकिन अगर वो फिर भी नहीं मानता है तो हमें जो है ऐसे लोगों के लिए एक टेस्ट वोट जो है डलवाना होता है। तो उसमें मतलब ये होता है कि कौन सी वोट होगी, क्योंकि जिस समय वो वोट डालेगा तब तक उसका प्रारूप 17 के यानी कि द्वितीय मतदान अधिकारी अपने रजिस्टर में वो कर चुका होगा। पहली वोट के लिए तो पहली वोट तो उसकी रिकॉर्ड हो चुकी है, अब दूसरी टेस्ट वोट जो है रिकॉर्ड होनी है। तो उसके लिए कितनी टेस्ट वोट डलवाई, मान लो एक टेस्ट वोट आपने जो है उनकी डलवाई है, तो मतदाता 17A वाला द्वितीय मतदान अधिकारी फिर अपने रजिस्टर में एंट्री करेगा और किस क्रम पे करेगा, मान लो 105वें नंबर पे टेस्ट वोट जो है डाली जाएगी। तो यहाँ पे टेस्ट वोट जब 105वें नंबर पे डाली जाएगी तो उसी हिसाब से वो जब वो वोट डाल लेगा तो वोट तो रिकॉर्ड हो जाएगी। तो उसके बाद जो है हम उस वोट को यहाँ पे देखिए, इस 49 एम के 2 पार्ट होते हैं, एक ए और एक बी। तो इसमें कुल संख्या तो हमने एक डाली ए में और ये बता दिया कि कौन से क्रम पे 105वें नंबर पे वो वोट दर्ज है जो टेस्ट वोट के लिए डाली गई, ये है टेस्ट वोट। और इसमें जो है बी पार्ट में यह है कि अभ्यर्थी जिनके लिए परीक्षण मत डाले गए, भाई इसके लिए एक परीक्षण मत डाला गया, ये छदम मतदान वाला नहीं है, ये बीच में कोई आदमी जो है अगर इस तरह की गलती करता है तो उसके लिए टेस्ट वोट डलवाई जाती है। तो हमने क्या करा, क्रमांक 1 किस अभ्यर्थी के नाम डाली, मान लो बीजेपी के नाम डाली और मतों की संख्या जो है 1 हो गई, तो उनकी जो है जब गणना होगी तो ये 1 वोट जो है उनकी टोटल में से घटा दी जाएगी। लेकिन क्या होता है, ऐसी अवस्था ना आए तो हम उसे जो है ये बताते हैं, भैया 49 एम से पहले जब टेस्ट वोट डलवाई जाती है तो एक फॉर्म भरवाया जाता है, उस फॉर्म के लिए
एक खास बात ये होती है कि वो पहले ये टेस्ट वोट जब डलवाई जाएगी, अगर हमारी मशीन सही निकली तो वो आदमी जेल जाएगा, और इस जेल जाने के लिए वो अपना जो है जेलनामा खुद दस्तखत करेगा, जो फॉर्म आपके जो है 49 का आपके प्रपत्रों में रहता है, और फिर आप थाना शिकायती पत्र भरकर उसे जेल में दे देंगे अगर हमारी मशीन सही है। और अगर हमारी मशीन सही नहीं है तो आप जो है सेक्टर मजिस्ट्रेट से कह के वो मशीन चेंज कराएंगे। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है, हम सुबह जो है टेस्ट करा चुके होते हैं मशीन, तो ऐसा जो है 49 का प्रावधान है, तो ये भी नील ही रहता है हमारा। ये तो मैंने करके आपको बताया है, तो हम जो है इसे नील ही रखेंगे। ये मैंने आपको केवल बताने के लिए जो है ऐसा किया है, तो हम इस चीज को नील कर देंगे। तो देखिए ये भी हमारा नील हो गया, ये भी हमारा नील हो गया, ये भी हमारा नील हो गया, और ये भी नील हो गया। तो फिर ये ए और बी का कोई मतलब नहीं रह जाता है, हम कोई टेस्ट वोट नहीं डलवाएंगे, क्योंकि हम मशीन को पहले ही सदम मतदान के द्वारा सब कुछ टेस्ट करा चुके हैं। इसके बाद वो बताता है कि वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या। देखिए इन्होंने 544 दर्शाई है, और 17 कै में यहाँ इन्होंने 546 दिखाई थी, और लेकिन इनकी 544 रिकॉर्ड कैसे हुई, क्योंकि इनके दो मतदाताओं ने 49 के तहत जो है मशीन का बटन दबाने से मना कर दिया था, और वे बिना मशीन में वोट डाले चले गए थे, नोटा का भी नहीं दबाया था। तो जब नोटा का नहीं दबाया, अगर वो नोटा दबा देते तो यहाँ 546 हो जाती, इसलिए उन्होंने 2 वोट जो है यहाँ से घटा दी है। लेकिन हमारा क्या है कि हमारे 546 है, हमारा ये वाला फैक्टर नीले, ये नीले नीले, तो हमारा उत्तर 546 ही यहाँ रहेगा, 546 रहेगा। तो यहाँ पर हमारी जो है दोनों संख्याएं मेल कर जाएंगी। और इसके बाद वो कहता है कि क्या मद 6, ये वाला मद 6, और क्या मैं यथामर्षद की कुल संख्या मद 2 के सामने, देखिए मद 2 के सामने जो 17 कै का जो रजिस्टर है उस सामने यथामर्षद मतदाताओं की कुल संख्या घटा मद 3, यानी कि 3 ये वाला और ये वाला 3 4 5 को घटाने के बाद 2 3 4 को घटाने के बाद ये मेल करती है, इसमें कोई फर्क पाया जाता है तो हम कहेंगे कि हाँ मेल करती है, इस तरह से लिख देंगे उसे, हाँ मेल करती है। उसके बाद वो पूछता है, इतना तो हमारा एक फैक्टर पूरा हो गया। इसके बाद हमारा 8वां होगा कि उन मतदाताओं की संख्या जिन्होंने निवेदित मत पत्र यानी कि टेंडर वोट डालते हैं 49 के तहत है, क्यों अधीन जारी किए गए, तो इन्होंने 2 वोट टेंडर वोट डलवाई है। लेकिन हम क्या करेंगे कि हम कोशिश रहेंगे, हमारा फर्स्ट पोलिंग अफसर कोशिश रहेगा, तो हम कोशिश ये करेंगे कि ये टेंडर वोट ना पड़े, और अगर ओरिजिनल वोट पड़ रहे हैं तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बहुत रेयर केस में जरूरत पड़ती है। इसलिए हम जो है ऐसे ही नौबत ही नहीं आने देंगे कि ये जो है वोट पड़े। और निवेदित वैसे ये जो है हमें जब हम मशीन ले रहे होते हैं तो हमें निवेदित मत पत्रों की संख्या यानी कि कागज के छपे हुए कागज वाले जो बैलेट पेपर होते हैं ये 20 मिलते हैं, 20। ऐसी उनका चुनाव आयोग का मानना है कि ऐसे लोगों की संख्या 20 से ज्यादा नहीं हो सकती, और उनके अपने क्रमांक होते हैं, एक इतने क्रमांक से इतने क्रमांक तक ये कुल 20 है। और इन्होंने कहा कि निर्वाचकों को यानी कि इन्होंने 2 टेंडर वोट पड़वाई है, तो ऐसे निर्वाचकों को जारी किए गए, इन्होंने यहाँ पर 2 दिखाया तो यहाँ पर इन्होंने 2 की प्रविष्टि की, और इन्होंने कौन सा नंबर डाला, 1 से 2 तक इन्होंने जारी किए। उसके बाद अप्रयुक्त और वापस किए गए, ये 18 हो गया, 18 इन्होंने वापस कर दिए, यानी कि 003 से 0020 तक वापस कर दिए क्रमांक। ऐसे मतलब ये इन्होंने उदाहरण के तौर पर दिखाया है, क्रमांक कुछ लंबा भी हो सकता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, उसी हिसाब से अपने 20 वोटों का लेखा यहाँ पर पूरा कर लेंगे। उसके बाद आपको जो पेपर सील मिलेगी, यहाँ पर हम केवल ग्रीन पेपर सील की बात करेंगे, टैग सील की बात नहीं करेंगे। जो टैग सील वो है जो इस तरीके की होती है, आपके उसमें क्लोज बटन के ऊपर लगी हुई होती है, उस टैग के बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम केवल ग्रीन पेपर सील की बात करेंगे जो लगी हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदान की गई पेपर सील की कुल संख्या वो लगभग हमें 4 या 3 देगा, या तो 3 देंगे या 4 देंगे, उसमें से अगर 3 है तो 3 लिख देंगे, 4 है तो 4 लिख देंगे। उनका क्रम संख्या, पहली का क्रम संख्या और आखिरी वाली सील का क्रम संख्या लिख देंगे, क्योंकि ये क्रम में ही मिलती है। तो इसलिए जैसे इन्होंने 001 और 004 तक दर्शाया है, तो इसके बाद प्रयुक्त की गई सील की कुल संख्या, एक सील प्रयुक्त करेंगे हम तो उसका नंबर डाल देंगे, दूसरे में वो कर देंगे। मान लो किसी वजह से एक फट जाती है तो 1 से 2 तक जो है नंबर पड़ जाते हैं, लेकिन हम फटने नहीं देंगे कोई भी सील लगाते हुए, इसलिए एक प्रयोग की। अगर मान लो कोई लगाते हुए कोई यथास्थिति ऐसी हुई कि फट गई, तो यहाँ पर आप 2 डालेंगे और 001 से 002 डाल देंगे, तो 2 सील आपकी प्रयोग हो जाएंगी। लेकिन हमने एक ही सील प्रयोग की है और एक कोई सही तरीके से लगा दिया है तो 001 और ये जो है यूं लगा दिया। इसके बाद तीसरा कि रिटर्निंग ऑफिसर को वापस किए गई अप्रयुक्त पेपर सील, यानी कि 4 मिली थी, एक प्रयोग हो गई और 3 जो है
इन्होंने वापस कर दी है, जिसमें से 002 से लेकर 004 तक कम संख्या है, वापस कर दी। क्षतिग्रस्त पेपर सील की कुल संख्या कोई हो ये नील ही रहेगी, क्योंकि हमने एक यूज किया, अगर गलती से कोई फट जाए तो इसका ब्यौरा यहाँ दे देते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ना टेंशन लेने वाली बात है। इसके बाद स्थान और तारीख लिखेंगे, पीठासीन का अधिकार करेंगे और यहाँ पर जितने भी पोलिंग एजेंट्स हैं उनके हस्ताक्षर करा लेंगे। तो इस तरीके से आपका ये जो है 17C जो पूरा का पूरा परफॉर्मा है आपका जो है भर जाएगा, और इसमें जो है आपका ये 5 कॉपी में भरेंगे। तो इसमें एक बात विशेष तौर से ध्यान देने वाली बात है, देखिए इसमें से बहुत सी इंफॉर्मेशन, अब मैं बात करता हूँ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात कि इसमें विशेष इंपॉर्टेंट बात क्या है। देखिए इसमें से बहुत सारा मटेरियल ऐसा है जो आप एक दिन पहले भर देंगे। देखिए ये एक दिन पहले भर सकते हैं आप, ये एक दिन पहले भर सकते हैं, ये एक दिन पहले, ये एक दिन पहले, ये एक दिन पहले। और निर्वाचकों की कुल संख्या तो आपको पता ही चल जाएगी, क्योंकि कुल कितने वोटर हैं वो यहाँ भर देंगे। ये आप कल भरेंगे नेक्स्ट डे, तो ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, इनमें तो डैश डैश ही लगाएंगे ज्यादातर, ये सब जो है क्या नाम छोड़ देंगे और इतनी सी इंफॉर्मेशन भर देंगे। ये वाली हम एक दिन पहले भर सकते हैं, ये हम छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे, और ये हम अगले दिन सुबह को भर देंगे। कौन सी सील प्रयोग करी है, अगले दिन सुबह को 11 बजे। देखिए जितना काम ये होता है हम सुबह से शाम तक बीच बीच में जो जो हमारा काम निमटता रहता है वो सारे के सारे काम हम लगा के करते रहते हैं। ये 5 कॉपी एक जगह कर लेंगे और इस तरीके से हम बहुत सारा काम सुबह कर लेते हैं, और फिर शाम को हमारे पे कुछ ही सूचनाएं इसमें भरने को रह जाती हैं, जो हम जल्दी से जल्दी 5-7 मिनट पे जो है पूरा कर लेंगे। जैसे शाम को हुआ, मशीन में कितने रिकॉर्ड 17 के में कितने है, ये डाला, डैश 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 यहाँ लगाया, और उतने जितने यहाँ पे हुए उतने यहाँ डाल दिए। ये हम 1 घंटा पहले और भर लेंगे, लगभग 4 बजे करीब। टेंडर वोट हम कोई डलवा ही नहीं रहे हैं, नहीं डलेगी तो जो है नील कर दीजिए, और डलेगी तो एक आध का जो है कर दीजिए, जैसे भी होगा। और सील हम जो है सुबह 11 बजे तक जो है पता लग जाएगा, तो ये तो हम 11 बजे तक सुबह भर ही देंगे। तो इस तरीके से आपका 17 का जो है पूरा हो जाएगा। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा।